नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। भक्तों, क्या कभी आपने सोचा है क्यों बार बार संघर्ष, क्यों बार बार दर्द, क्यों बार बार वही दुखों की परछाई पीछा करती है? क्यों लगता है जैसे कोई अदृश्य बंधन हमें जकड़े हुए है? क्यों नहीं मिलता सुकून, शांति या मनचाहा फल? क्योंकि हमारी आत्मा 84 लाख योनियों के उस अंधकार से गुजरी है जहां हर जन्म में कुछ पाप, कुछ दोष, कुछ अधूरे कर्म छूट गए और वो सब आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। हमारी आत्मा ने जन्म लेने से पहले 84 लाख योनियों की लंबी यात्रा तय की है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़ा, कभी इंसान। और इस यात्रा के दौरान हमने जाने अनजाने में ऐसे पाप किए हैं जिनका बोझ आज भी हमारी आत्मा पर है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक मंत्र, सिर्फ एक दिन में उन सारे पापों को भस्म कर सकता है, वो भी इस पवित्र सावन में, जब शिव स्वयं अपनी तीसरी आंख से साधक की आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह कोई कथा नहीं, यह मंत्र है, रहस्य है और मोक्ष का मार्ग है। अगर आपने इसे जान लिया तो आप जीवन की सबसे बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं, 84 लाख योनियों के बंधन को। हां, सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक मंत्र और पूरे जीवन की मुक्ति। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम उस मंत्र का रहस्य खोलने जा रहे हैं जिसे जानना शायद आपकी आत्मा का हजारों जन्मों से इंतजार था। भक्तों, हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारी आत्मा जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकती रहती है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट पतंग, तो कभी मनुष्य। यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त न कर ले। ये 84 लाख योनियां हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होती है। एक छोटा सा पाप, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, झूठ बोलना, दूसरों का हक छीनना, अहंकार करना या किसी की मदद न करना, ये सब कर्म बंधन बनते हैं और हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे इन सभी योनियों के पाप नष्ट हो जाएं? क्या कोई ऐसी साधना है जिससे आत्मा मुक्त हो जाए इस आवागमन के चक्र से? हां, उत्तर है भगवान शिव का एक परम गोपनीय और अत्यंत प्रभावशाली मंत्र। और यदि यह मंत्र सावन जैसे पवित्र माह में विशेष रूप से सोमवार को श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से जपा जाए तो यह एक ही दिन में 84 लाख योनियों के पापों को भस्म कर सकता है। सावन वह महीना है जिसे भगवान शिव का प्रेममयी समय माना जाता है। यह माह शिव भक्ति के लिए सर्वोत्तम समय है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था वह शिव जी ने इसी सावन माह में अपने कंठ में धारण किया था और नीलकंठ कहलाए। इस पूरे माह में शिव भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, शहद चढ़ाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। सावन में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी हजारों गुना फल देता है और एक भी पाप भक्ति से किया गया प्रायश्चित तुरंत असर करता है। शास्त्र कहते हैं, सावने शिव पूजनम पावनम सर्वकामदम, अर्थात सावन में शिव की पूजा सभी कामनाओं को पूर्ण करती है और मोक्ष तक का मार्ग खोल देती है। और इसी माह में यदि कोई साधक उस दिव्य मंत्र का जाप करता है जो 84 लाख योनियों के पापों को हरता है, तो यह जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो भक्तों, अब प्रश्न उठता है, वह कौन सा मंत्र है जो इतने भारी पापों का नाश कर सकता है? भक्तों, यह मंत्र है ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीं ओम। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इसे 84 लाख योनियों के पाप नाशक मंत्र के रूप में जाना जाता है। यह न केवल आपके वर्तमान जीवन के दोषों को मिटाता है, बल्कि पिछले जन्मों के भी पापों को भस्म कर देता है। इस मंत्र में छुपा है ओम, ब्रह्मांड की शक्ति, ह्रीं, मां पार्वती की कृपा, नमः शिवाय, शिव का आत्मदर्शन, ह्रीं ओम, आत्मशुद्धि और चेतना का जागरण। यदि यह मंत्र सावन के सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग के सामने बैठकर 108 बार जपा जाए तो साधक के सारे जन्मों के पाप शांत हो जाते हैं। मंत्र जाप की विधि इस प्रकार है। सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठे, ब्रह्म मुहूर्त। 2, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पुरुष सफेद या पीले वस्त्र, महिलाएं लाल या हरे वस्त्र पहने। 3, एकांत और शांत स्थान चुनें, यदि संभव हो तो शिवलिंग के सामने बैठें। 4, हाथ में रुद्राक्ष की माला लें और 108 बार मंत्र का जाप करें। 5, हर जाप के बाद बेलपत्र या जल चढ़ाएं।
सावधानियां। मंत्र का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट हो जाप के दौरान मन भटकाए नहीं। केवल शिव का ध्यान करें। भोजन में सात्विकता रखें। मांस, मदिरा और प्याज लहसुन से परहेज करें। एक ही आसन पर बैठकर जाप करें। इससे ऊर्जा केंद्रित होती है। यदि यह विधि 3 सोमवार तक लगातार की जाए तो जीवन में अकल्पनीय चमत्कार घटित होते हैं। इस मंत्र से जुड़े कई साधकों के अनुभव हैं जिनके जीवन में अंधकार था और यह मंत्र सूर्य बनकर आया। एक महिला साधिका ने बताया कि उनके जीवन में सालों से विवाह का योग नहीं बन रहा था। सावन में उन्होंने इस मंत्र का जाप शुरू किया और तीसरे सोमवार को उन्हें विवाह का प्रस्ताव आया, जो बाद में एक सुखद वैवाहिक जीवन में बदल गया। एक साधक जो मानसिक अवसाद से ग्रस्त थे, इस मंत्र के नियमित जाप से न केवल स्वस्थ हुए बल्कि उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि उन्होंने नौकरी में प्रमोशन भी पा लिया। यह मंत्र केवल पाप नाश नहीं करता, यह हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर शिव तत्व को जागृत करता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम केवल पापों को नष्ट नहीं करते बल्कि अपने अंदर शिव के तत्व को जागृत करते हैं। शिव का तत्व है शांति, मौन, ध्यान, विनम्रता, निर्भयता और आत्मज्ञान। 84 लाख योनियों में फंसी आत्मा केवल पापों से नहीं बल्कि अज्ञानता से भी बंधी होती है। जब यह मंत्र हमारी चेतना को छूता है तो आत्मा को दिशा मिलती है। वह समझती है कि उसे किस ओर जाना है। शिव तत्व का जागरण होते ही क्रोध, मोह, लोभ, भय जैसे विकार मिटते हैं। मन स्थिर और प्रसन्न होता है। आत्मा में करुणा, प्रेम और सच्चाई का संचार होता है और जन्म मरण के बंधन टूटने लगते हैं। प्रिय साधकों, यह जीवन बहुत कीमती है। शिव हमें बार बार संकेत देते हैं कि वह हमारे पापों को हरने और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए सदैव तत्पर हैं। इस सावन यदि आप एक बार भी पूरे श्रद्धा और विश्वास से ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम का जाप कर लें तो आपके जन्म जन्मांतरों के पापों की जंजीरें टूट सकती हैं। सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक मंत्र, सिर्फ सच्ची श्रद्धा और आपका संपूर्ण जीवन रूपांतरित हो सकता है। अंत में यही कहूंगा, शिव की भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, यह आत्मा की पुकार है और सावन वह उत्तर है जहां शिव स्वयं आपके पास आते हैं। हर हर महादेव।